नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। न्यूज 18 स्पेशल में आज सबसे पहले बात करेंगे रांची के एक सनकी के करतूत की। राजधानी रांची में एक सनकी ने खड़ी कार में आग लगा दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक सनकी पहले बाइक से उतरता है, इधर उधर माहौल को देखता है और फिर उसके बाद कार का शीशा तोड़ता है और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। घटना लालपुर थाना क्षेत्र के करमटोली चौक के पास की है। घटना देर रात की है। बाद में गाड़ी को धू धू कर जलता देख गाड़ी का मालिक आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन आग पर काबू पाने में वो सफल नहीं हो पाता। मामले को लेकर लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गई है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक सनकी पहले बाइक से उतरता है, उसके बाद अपने हाथों में बोतल में पेट्रोल लेकर गाड़ी का शीशा तोड़ता है और फिर गाड़ी के अंदर पेट्रोल छिड़क देता है। उसके बाद वो आग लगाता है गाड़ी में और उसके बाद वो वहां से फरार हो जाता है। पहले वो आसपास का माहौल देखता है कि क्या उसके इस करतूत को कोई देख रहा है, फिर आसपास किसी को न पाकर वो इस वारदात को अंजाम देता है। जब गाड़ी का मालिक देखता है कि उसकी गाड़ी में आग लग जाती है, वो आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन आग काफी भड़क चुकी होती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पहले गाड़ी का शीशा तोड़ता है, हाथों में हथौड़ा लेकर वो आसपास देखता है कि क्या उसे कोई देख रहा, क्या उसकी इस करतूत को कोई देख रहा। जब देखता है कि वो नहीं देख रहा कोई, तो फिर वो गाड़ी का शीशा तोड़ देता है, फिर बोतल में रखे पेट्रोल को गाड़ी के अंदर डालता है। तो उसके बाद माचिस के तीली से उसमें आग लगा देता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यह सनकी हेलमेट के जरिए अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश भी करता है। हेलमेट के अंदर उसने मास्क तक पहन रखा है, अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा है ताकि उसकी शक्ल, उसका चेहरा देख ना सके कोई। और फिर वो इस गाड़ी के अंदर आग लगाकर यहां से हथौड़ा वापस लेकर चलता बनता है। तो ऐसे सनकियों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे सनकी कहीं भी पहुंच सकते हैं और इस तरह के किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। और अब बात राजधानी पटना की करते हैं। अगर आप पटना में रहते हैं तो अभी से ही सावधान हो जाइए, क्योंकि इस बार भी बरसात में पटना में उतनी मुकम्मल तैयारी नहीं है जितनी होनी चाहिए। 2 दिनों बाद मॉनसून दस्तक देने वाला है और नाला उड़ाही का काम पूरा नहीं हुआ है। कहीं कहीं हुआ भी है तो वो भी आधा अधूरा। बिहार में मानसून आगमन का समय है वो 15 से 20 जून तक रहती है और इस पर भी पूरी संभावना है। जैसा कि अभी पूर्वानुमान है, अगले 4 से 5 दिनों में बिहार में बारिश हो सकती है। बिहार में मानसून आने में महज चंद घंटों की देरी है। जल जमाव के खतरे को भांपते हुए पटना प्रशासन नींद से जागा तो जरूर, लेकिन आधा अधूरा। जब आसमान में बादल घुमड़ने लगे तो नाला उड़ाही का काम शुरू किया, लेकिन वो काम भी महज खाना पूर्ति था। यकीन न हो तो जरा राजधानी के ट्रांसपोर्ट नगर का ये हाल देखिए। हम अभी मौजूद हैं पटना के बाईपास पर। ये बाईपास के ठीक बगल में ये नाला है और आपको बता दें कि इस नाले की उड़ाही हो चुकी है और उड़ाही के बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसे ठीक उसके बगल में रख दिया गया है। बड़ा पहाड़ नुमा ये वेस्ट मटेरियल है। आप देखिए, जहाँ तक निगाहें जा रही हैं आपकी, वहाँ तक ये एक अलग पहाड़ नुमा वेस्ट मटेरियल का ये बना हुआ है, जो काफ़ी ऊंचाई पर है। नाले की उड़ाही की जा चुकी है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ ही दिनों के बाद यहाँ मॉनसून शुरू होने वाला है और मॉनसून जैसे ही
दस्तक देगा। उसके बाद से यहाँ बारिश शुरू हो जाएगी और बारिश शुरू होगी तो ये जो वेस्ट मटेरियल है फिर से नाले में चला जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर के बाद हम आपको पटना के पौष इलाके का हाल दिखाते हैं। ये देखिए पटना के सीने पर कूड़े का ढेर। कोरोना से बचाव के लिए जहां साफ सफाई सबसे बड़ी शर्त है, वहां न्यू मार्केट में कूड़े का पहाड़ बताता है कि पटना नगर निगम के इरादे इस पहाड़ के सामने राई से भी छोटे। शहर की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अभी हम खड़े हैं पटना स्टेशन और हनुमान मंदिर के ठीक बगल में। देखने से ये चौंकाने वाली तस्वीर होगी। ये आपको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कूड़ा का ढेर है ये डंपिंग यार्ड बना दिया गया है और ठीक उसके ऊपर से फ्लाईओवर देख रहे हैं। ठीक बाएं साइड में हनुमान मंदिर है, जामा मस्जिद है और उसके बगल में यहाँ पे ये कूड़ों का ढेर है, जिसके कारण जो है पूरे यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है, यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, सारे के सारे लोग त्रस्त हैं। लगातार जिला प्रशासन से, नगर निगम से गुहार लगाई गई है। यहाँ तो इतना बदबू है और इतना गंदगी है, कोई आना नहीं चाहता है यहाँ पर और हमारा बिजनेस दिन पर दिन एकदम नीचे की ओर चला जा रहा है। इसको लेकर के आप लोग कभी नगर निगम, जिला प्रशासन से गुहार लगाए? हम लोगों ने डीएम को, कमिश्नर पटना नगर निगम को, चीफ मिनिस्टर से डिप्टी सीएम और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी सभी को दिया है, मगर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पिछली बार पटना कैसे कुव्यवस्था के पानी में उतरा रहा था, ये सबने देखा था। बावजूद इसके पटना नगर निगम की ये लापरवाही हैरान करती है। न्यूज 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे, रवि एस नारायण और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो वाकई पिछले साल मॉनसून के बाद बरसात हुई और उसमें जो पटना की सूरत सामने आई थी वो किसी से छिपी नहीं है और उसके बाद पटना नगर निगम या फिर पूरे बिहार सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। पटना नगर निगम पर कई तरह के सवाल उठे थे। राजधानी में अगर इस तरह की कुव्यवस्था थी उस पर सवाल उठे थे और इन तमाम चीजों के बावजूद भी अब भी पटना नगर निगम इस बात को नहीं समझ पा रहा कि अगर इस बार भी वैसे हालात होते हैं तो इस कोरोना संकट में एक और संकट पटना वासियों को झेलना पड़ सकता है। अब इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि जल जमाव से तमाम तरह के खतरे हो सकते हैं, तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं। हम आपको समझाते हैं क्योंकि लापरवाही अगर हुई तो इस बार पटना डूबेगा, क्योंकि पिछली बार भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई थी। लापरवाही की वजह से ही पिछली बार पटना डूबा था। कम वक्त में छोटे बड़े नालों की उड़ाही जो है वो चुनौती है, क्योंकि 2 से 3 दिन का वक्त बचा है। कोरोना और जल जमाव से बचना बड़ा एक चैलेंज होगा। लापरवाही अगर इस बार भी होती है और हो ही रही है, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे सामने जो तस्वीरें आई हैं वो वाकई चिंता की बात है। लेकिन इधर कोसी के इलाके के लोगों के लिए खुशखबरी है। सुपौल जिले में कोसी नदी पर सरायगढ़ से निर्मली के बीच रेल पुल बनकर तैयार हो गया है। पुल बनने में 17 साल का वक्त लगा है। 2 किलोमीटर लंबा ये पुल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पूर्वोत्तर के राज्यों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में इस पुल की आधारशिला रखी थी। पुल बनकर अब तैयार है। 2 किलोमीटर लंबा पुल बनाने में 516 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इस पुल के बनने के बाद से काफी फायदा होगा। जल्द से जल्द चल जाएगी, चलना शुरू हो जाएगी तो सीमांचल और जो है मिथिलांचल का जो है एक होने के साथ जो है इसका जो आर्थिक स्थिति भी सही हो जाएगा और कुछ बेरोजगार को रोजगार भी मिल जाएगा। इससे हमारा सीमांचल और मिथिलांचल जो है दोनों एक डोर से बन जाएगा। इससे जो है बहुत फायदा हम लोग को पहुंचेगा। ट्रेन अगर चलती है तो हम लोग का विकास में और वृद्धि होगी, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। हमारा कच्चा माल यहाँ से अधिक जगह जा पाएगा और हमें दूर से दिल्ली से माल यहाँ आ पाएगा। तो 17 साल का वक्त और 516 करोड़ रुपए खर्च के बाद आखिरकार ये रेल पुल बनकर अब तैयार है। आइए अब जानते हैं कि कोसी पर बने इस पुल से कोसी के इलाके को क्या फायदा होगा और किस तरह ये पुल कोसी में विकास का एक पुल साबित होगा। दरअसल कोसी का इलाका देश से पूरी तरह से जुड़ जाएगा।
न्यू जलपाईगुड़ी से ट्रेन सीधे दरभंगा पहुंच जाएगी। दरभंगा से सहरसा की दूरी जो है वो काफी कम हो जाएगी। सहरसा से दरभंगा के बीच की दूरी 176 किलोमीटर है। पुल की वजह से सहरसा से दरभंगा की दूरी अब घटकर 125 किलोमीटर हो जाएगी, यानी कि सीधे 50 किलोमीटर की कमी हो जाएगी। इस रेलखंड के बन जाने से सहरसा से दिल्ली की दूरी भी अब कम हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट के लिए शॉर्टकट रूट मिल जाएगा और दरभंगा रेल रूट नॉर्थ ईस्ट के लिए खुल जाएगा। कोसी का बाजार दूसरे राज्यों से भी जुड़ जाएगा और कोसी इलाके में रोजगार के दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि कोसी से देश के दूसरे राज्यों में आना और जाना काफी आसान हो जाएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए से पास आउट होकर 333 युवा ऑफिसर भारतीय थल सेना में शामिल हो गए। आईएमए देहरादून में पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें 423 अफसरों ने हिस्सा लिया। इनमें से 90 कैडेट्स 9 अलग अलग देशों के हैं यहां पर, और यहां बिहार के 31 कैडेट सेना में ऑफिसर बने। थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने आईएमए देहरादून में 423 युवा अफसरों की पासिंग परेड कार्यक्रम में शामिल हुए कैडेट को भारतीय सेना की शपथ दिलाई गई। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते परेड की भव्यता कम रही। कैडेटों के परिजन परेड में शामिल नहीं हो सके। वहीं कैडेट अब इस बार छुट्टी में अपने घरों को लौटने की बजाय अपनी अपनी कमान में सीधे रिपोर्ट करेंगे। एक तरफ जहां नेपाल सीमा पर इन दिनों तल्खी चल रही है, वहीं आईएमए देहरादून से 3 नेपाली कैडेट पास आउट होकर भारतीय सेना में अफसर बने। भारतीय सेना में नेपाली नागरिकों को मौका दिया जाता है, इसके तहत ही इनका चयन हुआ और आज से ये भारतीय सेना के अफसर बन गए। I am Dipankar. The parade, which is now marching on the inspection line, is 2 gentlemen cadets are marching in from the center. A graduate of the Defence Services Staff College, Wellington. तो हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, देहरादून और गया की तस्वीरें, जहां पर आज कई सेना के नए अधिकारियों ने पासिंग आउट परेड में शपथ लिया। गया ओटीए में भी पासिंग आउट परेड आयोजित किया गया और कैडेट्स के पेरेंट्स इस पासिंग आउट परेड में शामिल नहीं हो सके। कोरोना संकट की वजह से इस बार काफी कुछ तस्वीरें बदली हुई नजर आई। तो देश को आज कई नए जवान मिले हैं और आज से ये देश की सेवा में जुट जाएंगे। तो जाहिर है जवानों की बदौलत देश का सीना हमेशा चौड़ा रहा है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट में जुटे सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी हासिल होती जा रही है। आज फिर यहां अनंतनाग में जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। पिछले दिनों कई ऐसे कार्रवाई हुए हैं जिसमें जवानों ने हिजबुल के कई कमांडर को ढेर किया है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत
ढूंढ ढूंढ कर आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। इसी कड़ी में सुरक्षा बलों को शनिवार को एक और सफलता हासिल हुई, जहां सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के थे। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को अनंतनाग के कचपोरा जदोदरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद आतंकियों को ढूंढने के लिए तलाशी अभियान चलाया गया और इस दौरान आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी और फिर जवाबी कार्रवाई में आतंकी ढेर हो गए। अब आइए इस महीने हुए दूसरे इनकाउंटर के बारे में भी जान लीजिए, जिसमें सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई है। 1 जून को नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ कर रहे 3 पाकिस्तानी आतंकी मार गिराए गए थे। 2 जून को पुलवामा के त्राल में 2 आतंकी ढेर किए गए थे। 3 जून को पुलवामा के कंगन इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। 5 जून को राजौरी के कालाकोट में 1 आतंकी ढेर हुआ था। 7 जून को शोपिया के रेवन गांव में 5 आतंकी मारे गए थे। 8 जून को शोपिया के पिंजोरा इलाके में 4 आतंकी ढेर हुए थे और 10 जून को शोपिया के सुगु इलाके में 5 आतंकी ढेर किए गए थे। बता दें, जून के महीने में ही सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में कई बड़ी कामयाबियां हाथ लगी हैं। कई बड़े अभियान में सुरक्षा बल के जवानों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 6 बड़े कमांडरों को ढेर कर दिया। साफ है, कोरोना काल में भी सुरक्षा बल के जवान जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से मुस्तैद हैं और आतंकियों के मंसूबे पर लगातार पानी फेर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और इसके तहत देश के लिए नापाक मंसूबे पालने वाले आतंकियों को सेना के जवान जहन्नुम पहुंचाने में जुटे हुए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर के 3 कोठिया मोहल्ले में एक घर में खूब हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। एक महिला ने हाथ का नस काटकर खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने महिला को बचा लिया और अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान महिला ने खूब ड्रामा किया। घटना मिठनपुरा थाना इलाके की 3 कोठिया मोहल्ले की है। आप भी सोच रहे होंगे कि महिला ने नस काटकर खुदकुशी की कोशिश क्यों की। दरअसल ये महिला नशे की हालत में है। शराब पीने के बाद ये हमेशा हंगामा करती है। आज भी वो नशे में थी। अनीता देवी के पति की मौत हो चुकी है और वर्तमान में ये एक दूसरे पुरुष के साथ रहती है। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने मिठनपुरा पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर गश्ती टीम मौके पर पहुंची तो महिला लहूलुहान थी और घर को अंदर से बंद कर लिया था। अनीता ने अपनी कलाई की नस भी काट ली थी। पुलिस किसी तरह सीढ़ियों की मदद से घर में घुसी और दरवाजे को खुलवाया। तो नशेड़ी महिला का आप ड्रामा देख सकते हैं, किस तरीके से आज जमकर उसने ड्रामा किया। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उस महिला को बचाने की कोशिश की। दरअसल बताया जाता है कि ये महिला नशे की आदी है और आज भी वो नशे की हालत में थी और उसने नशे की हालत में नस काट लिया और उसके बाद जमकर वहां पर ड्रामा हुआ। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस महिला को घर से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दारू पी हुई है वो। आज क्या हुआ था? आज कुछ नहीं हुआ था। हम अपनी फ्रेंड के घर पे रात में सोए थे। रात भर भी दारू पी के बहुत कचरा की, रोड पे मारपीट की उनके साथ में। तो हम अपनी दोस्त के घर पे रात में सोए थे। सुबह आए, देखे घर पे वो नहीं थी। हम अंकल से पूछे कहाँ है, बोली उधर गए। उधर से आए, देखे दारू फुल पी हुई थी, हमसे गाली गलौज कर रही थी, उनसे मारपीट कर रही थी। उसके बाद अपना दरवाजा सबको भगा देती है, दरवाजा बार बार बंद कर लेगी, दारू पीती है, हाथ काटती है, ऐसे ही करती है। तो ये तस्वीरें उस प्रदेश की थी जहां पर शराबबंदी है और इसी शराबबंदी को लेकर सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जाते रहे हैं। न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ।